जब आपने साक्षात देखा और आपको भी डर लगा हो? ब्लैक कपड़े वाला, बिल्कुल ब्लैक था और उसका सर नहीं था। अगर मैं पीछे देखूं मुड़ के ऐसे तो मेरी गर्दन में दर्द हो रहा था और आवाज सुनाई दे रही मेरे को, टक चल रहा जैसे। चुड़ैल सिद्धि ये होती है जो ज्यादातर प्रेग्नेंट औरतों हो गई या प्रेगनेंसी के दौरान डेथ हो जाती है तो उनकी जो आत्मा होती है मतलब पीछे रह जाती है कि अब मुस्लिम में शाब्दिक की साधना होती है ज्यादातर। बतासे दे दिए, 5 अगरबत्ती दे दी, दूध दे दिया, सिंदूर दे दिया। उसके जो पैर थे वो उल्टे थे, बाल खुले हुए थे। उसने बोला कि तू मेरे को 24 घंटे में एक बार छोड़ेगा तो ठीक रहेगा। जिस दिन अगर तूने काम नहीं लिया मेरे से तो उस दिन से तेरा कोकला सार। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। जैसे मान लो हमने कौवे को भाषा समझिए तो थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा, मंत्र जपने पड़ेंगे तो एक दिन में नहीं होता, ये महीना भी लग सकता है। जैसे अब कौवा कुछ बोला कि गेस्ट आ गए या कोई अशुभ खबर आने वाली तो अपने आप ही मन में संकेत उठ जाएंगे। कौवे के पंख हो गए और उल्लू के पंख हो गए, इसको लाल कपड़े में लपेट के रख लिया, जेब पे डाल लो, जुआ खेलने चले जाओ तो बंदे की जीत निश्चित होगी। उसमें उल्लू ले आओ जिंदा, रख दो उसको दारू पिलाओ, मांस खिलाओ। जैसे हमने पूछ लिया कि मतलब मेरा फ्यूचर क्या है वो बताएगा, दूसरा क्वेश्चन भी बताएगा। जब तीसरे की बारी होगी तो उसका गला काट दो। जैसे प्रॉपर्टी का विवाद चला हुआ कोर्ट कचहरी में कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी उधर दबा दो, उस विवादित जमीन पे वो उसी के फेवर पे जाएगा। कोकला सार के अंदर आ गए, पशु पक्षी तंत्र आ गया। उस साधना के बाद बंदा रील में शेर बन जाएगा। अब ये तो यूपी की बात है। ये गृहस्थी बंदा था, चला गया तंत्र लाइन सीखने में, 3-4 साल के बाद आ गया तो उसने बोला चलो मैं आज बताता हूँ आपको लेकिन डरना मत। उसने जैसे वही विधि कर ली, पानी रख दिया उसने मंत्र के कि मेरे को ये छिड़क देना है और ये चावल मेरे को फेंक दे, तो फेंक तो दिए उसने। वो बन गया बंदर। शेर के दांत काम आते, सूर के आते, घोड़े के बाल काम आते, घोड़े की नाल, ये जो बाल है नेवले के, और सांप की जो खाल छोड़ता है, इसको मिला लो। अब 2 मित्र बैठे होंगे उनको अलग करना होगा तो वो भी हो जाए। शमशान को जगाना या सुलाना ये कुछ सिस्टम होता है? एक दिन पहले जाना पड़ता है शमशान में, शमशान काली को बोलना पड़ता है कि मैं कल आ रहा हूँ आपकी सेवा पे, क्योंकि मीट जाएगा उसमें, अंडे जाएंगे। उसके बाद अपना सुरक्षा। लाइट गई। जब भी ऐसी बातें होती है हमारे यहाँ लाइट जरूर जाती है। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नितिश राजपूत और आज लेकर आया हूं मैं एक ज़बरदस्त पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे हिमाचल के तंत्र के बारे में, हिमाचल की कुछ रहस्यमय शक्तियों के बारे में और कुछ डार्क स्टोरीज़ के बारे में। आज के जो हमारे मेहमान वो है रवि ठाकुर जी, जो कि ज़िला कांगड़ा से हमारे पास आए हैं और वो खुद भी माँ काली के उपासक हैं। तो आज का पॉडकास्ट थोड़ा डार्क भी होने वाला है और कुछ ऐसे राज भी खुलने वाले हैं, कुछ ऐसे तथ्य मिलने वाले हैं जो आपको ज़रूर ज्ञान देंगे, एंटरटेन करेंगे। इसलिए अपने कुर्सी की पेटी थाम लीजिए। मैं शुरू करता हूँ आज की पॉडकास्ट। रवि भाई स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे आप? ठीक ठाक है? बढ़िया जी, बढ़िया। तो आज की पॉडकास्ट में हम जानेंगे, आज हम हिमाचल के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे, कुछ शक्तियों के बारे में बात करेंगे, आपका साधना का अनुभव जानेंगे हम, है ना, क्योंकि आपने बड़ी सारी चीज़ें मुझे बताई है जी। एक चुड़ैल सिद्धि भी, ये चुड़ैल सिद्धि वाली बात है ना, ये अभी तक हमारी पॉडकास्ट में उतनी हुई नहीं। हमने तो यही सुना है कि भाई जहाँ गए किसी को चुड़ैल दिखी या मिली, लेकिन चुड़ैल सिद्धि भी होती है और आपने स्वयं की हुई थी। मैं इस शुरुआती से जान जाता हूँ कि चुड़ैल सिद्धि है क्या? चुड़ैल सिद्धि ये होती है जो लेडी जो हो गई, जो ज्यादातर प्रेग्नेंट औरतें हो गई या प्रेगनेंसी के दौरान डेथ हो जाती है या उसके बाद जिनके बच्चे छोटे होते हैं, किसी एक्सीडेंट, आग लग गई, सिलेंडर या दुर्घटना में, तो उनकी जो आत्मा होती है मतलब ऐसा होता है कि पीछे रह जाती है कि अब हमारे बच्चे हैं, तो इस चक्कर पे उनकी आत्मा भटकती रहती है, तो उनको सिद्ध किया जाता है। अच्छा, सिद्ध भी कर लेते हो? हाँ जी। चुड़ैल भी 2 किस्म की होती है, एक तांत्रिक चुड़ैल होगी और एक नॉर्मल चुड़ैल होगी। अच्छा, तांत्रिक और नॉर्मल में क्या फ़र्क है? तांत्रिक वाली वो होगी जिसने हमारी तरह साधना की होगी अपने जीवन में। जैसे जैसे कोई कुछ भी, मुस्लिम भी हो सकती है, पीरों की भी कर सकती है, 10 महाविद्याओं की भी, या वीर की या पीरों की जो भी है, तो वो ज्यादा पावरफुल होगी। और जो नॉर्मल होगी वो उसके अंदर उतनी ज्यादा पावर नहीं होगी, लेकिन है फिर भी वो पावरफुल है तो एनर्जी दोनों में। लेकिन एक फास्ट ज्यादा है, एक कम है, थोड़ी ऊर्जा का फर्क। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपने की थी ये चुड़ैल? हाँ जी, हाँ जी, मैंने मुस्लिम चुड़ैल सिद्ध की हुई थी। अच्छा, बताओ जरा स्टोरी को थोड़ा सा, कैसा क्या था? ये मुस्लिम चुड़ैल, इसके साथ चलती थी माता महाकाली और माता मैदानन। माता मैदानन? हाँ जी, जो मैदानों में रहती है, खुलों में।
अच्छा, ऐसा भी होता है? या चौराहे वाली देवी बोलते हैं जिसे हम, जो चोर चौराहे में उसमें देवी वास करती है, उसमें भूत। तो उन्होंने उसकी साधना की हुई थी। तो उनकी साधना मैंने तो माँ के रूप में की हुई है। तो उनको भोग मेरे बाहर देना पड़ता है, जैसे अगरबत्ती हो गई, अच्छा। लड्डू हो गए, पतासे हो गए, सिंदूर हो गया। इस तरह से उनकी मंत्र जप करो, 15-16 दिन में हो जाती है। तो उस तो 16 दिन में चुड़ैल सिद्ध हो जाए? हाँ जी, हाँ जी, 14 दिन। 14 दिन। उसके बाद आएगी वो अपना मतलब पर्चे देगी, और उस मंत्र में उस चुड़ैल का नाम होगा, जिससे हम जिसको बुला रहे हैं उसका नाम, उसी जैसे चुड़ैल का नाम मान लो अब मेरा नाम कुछ है, तो वैसे आवाज दी जाती है कि ये वो आ जा, तो वही आएगी चुड़ैल। फिर उसके बाद वो पूछती है कि क्यों बुलाया। उसको डेली भोग देना पड़ता है। अच्छा। फिर वो हमारे कार्य करती है। वो चुड़ैल तो ऐसी थी कि 24 घंटे में एक बार छोड़ना पड़ता था उसको। छोड़ना पड़ता था मतलब? काम करवाने के लिए। अच्छा। या अच्छा, करवाना ही पड़ता था 24 घंटे में हाँ एक बार जी, का? नहीं तो हम पे अटैक, हमारे पे तो नहीं, जैसे फैमिली पे किसी पे भी हो सकता है, रिलेटिव पे। हाँ। तो क्या भोग में क्या देते थे आप उसको? इसको तामसिक? नहीं, साप्तिक की था। मुस्लिम में साप्तिक की साधना होती है ज्यादातर। अच्छा। तो जैसे पतासे दे दिए, 5 अगरबत्ती दे दी, दूध दे दिया, सिंदूर दे दिया, बस यही था इसका। और ये दिया, ये मतलब पूजा के समय दिया जाता था? साधना के दौरान तो रोज ही दिया जाता है, क्योंकि साधना मैं पंजाब में मतलब जहाँ जाते थे वहाँ पे खुली जगह नहीं होती थी, तो उस वजह से हम रूम के अंदर ही की थी। उस टाइम मैं अकेला था, कोई भी नहीं था फैमिली मेंबर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, बंद कमरा, उसके अंदर किसी की भी एंट्री नहीं थी लेडीजों की। नहीं तो लेडीजों को लग सकती थी वो। हाँ जी। तो जो पहली बार आपके सामने आई थी वो, हाँ जी। तो उसका थोड़ा सा बताया हमें विस्तार में कि कैसा अनुभव था आपका, कैसे दिखने में थी और क्या आपको लगा था? उसके जो पैर थे वो उल्टे थे, और नाखून मीडियम जैसे थे, बाल खुले हुए थे। अच्छा। उसने बोला कि जब तक तू मेरे को 24 घंटे में एक बार छोड़ेगा तो ठीक रहेगा। जिस दिन अगर तूने काम नहीं लिया मेरे से, तो उस दिन से तेरा या तेरे परिवार का जो कमजोर होगा उस पर अटैक कर दूंगी मैं। अच्छा। दिखने में कैसी थी वो? देखने में बिल्कुल हष्ट पुष्ट, थोड़े दांत बड़े थे उसके। बाकी नॉर्मल लेडीज की तरह? नॉर्मल ही थी, जैसे एक नॉर्मल होती है। हाथ में बच्चा भी था उसके, कच्चा कल्लुआ बोल सकते हैं हम, कि मान के चलो वही साथ में डिलीवरी के टाइम में रही होगी ना, या बाद में जो भी है, तो बच्चा भी था उसके हाथ में। वो हाथ में लेके ही चलती है? हाँ जी, हाँ जी, ऐसे मैंने तो ऐसे ही देखा, जैसे हाथ में ऐसे डाल दिया, कभी यहाँ इस तरह का देखा मैंने। तो शुरुआत में कुछ उस समय घबराहट नहीं हुई आपको कि ऐसी क्या चीज आ गई? क्या अनुभव था पूरा? ये घबराहट तो नहीं हुई, इससे पहले भी साधना की है, क्योंकि डायरेक्ट तो ऐसी साधना कर नहीं सकते हम। हाँ। उससे पहले एक्सपीरियंस था, तो फिर घबराहट वगैरह तो नहीं हुई। क्या क्या काम करवाए जा सकते थे उससे, या क्या काम उससे कराया आपने आज तक? जैसे किसी को चुड़ैल लगी हुई है, वो रिमूव हो सकती है। कोई भूत लगा है, बीर लगा है, पीर लगा हुआ, पीर या कुछ भी है, तो रिमूव हो सकता है, क्योंकि उसके साथ माँ काली चलती थी। अच्छा। उस वजह से बड़ी बड़ी शक्तियां रिमूव हो जाती थी। और उल्टा काम भी हो जाता है उसका, जैसे किसी को कुछ भी बीमार करना है या कुछ भी है, तो वो भी। अच्छा। हाँ जी, वो चुड़ैल जाके कर देती थी? हाँ जी, हाँ जी। तो अगर भोग ना मिले टाइम पे, तो फिर अटैक कर लेती थी। अगर जैसे मैं हूँ, मेरे साथ वाले रूम वाले को कर देगी, अगर नहीं मिला तो। कभी ऐसा हुआ कि बाप भोग देना भूल गया और उसने कुछ किया कर हाँ जी, हाँ जी, हुआ ऐसा। बताओ जरा। ऐसा हुआ कि आस पड़ोस में ही उसको लग गई चुड़ैल। तो ऐसा हुआ, 7-8 बार दिन का खाना खाते थे, वो पच भी जाता है, डाइजेशन भी हो जाता था। तो फिर ऐसे ही बताया उन्होंने मेरे को। फिर मैं समझ गया बात, फिर उसको रिमूव किया वहां से। फिर मैंने भी मतलब साइड कर दिया उसको। तो हाँ जी। तो आप भूल गए थे क्या उस दिन भोग देना? हाँ जी, हाँ जी। क्या भोग हुआ दी। था? उसके अंदर बढ़ गई थी वो, खाना ही मांग रही थी, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा था, उसको भूख लगी थी, बस इतना। ये चुड़ैल का मीन्स, चुड़ैल और संभोग जो है वो आपस में कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं क्या? आपकी नजर में क्या है ये संभोग और चुड़ैल का रिश्ता आपस में? क्या करती है चुड़ैल ये संभोग? नहीं, मेरे साथ तो नहीं किया, क्योंकि मैंने माँ के रूप में माना हुआ था। अगर उसको प्रेमिका के रूप में उस टाइम सिद्धि के दौरान बोलता, तो फिर वही होता जो। अच्छा। हाँ जी। अब मानने पर है, प्रेमिका के रूप में मानो, पत्नी के रूप में मानो, तब तो होगा। अगर हम माँ के रूप में मानोगे, तो उसका तो ममतामयी प्यार ही होगा। हाँ जी। प्रेमिका के रूप में अगर मानेंगे तो वो संभोग भी करेगी, सब कुछ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा होता है कैसे? हाँ जी, हाँ जी।
अच्छा अच्छा अच्छा। बिल्कुल। और चुड़ैलें जो है, एक तो बोले ये होगी तांत्रिक वाली चुड़ैल थी, हाँ जी हाँ जी, और जो सादी सिंपल चुड़ैलें हैं वो भी कार्य करती है। वो भी करती है? हाँ जी हाँ जी। किस तरह का कार्य करती है वो भी A to Z। वो? हाँ जी, जो मर्जी जो करवा लो उनसे। क्योंकि हमने ना बहुत सारे केस हमने सुने हैं कि किसी को प्रेत लग गया, किसी को पिशाच लग गया, किसी को ब्रह्म राक्षस या मसान लग गया। मसान के केस वैसे हमारे हिमाचल में बड़े ज्यादा है, तो ये बड़ा कम सुना हमने कि चुड़ैल लग गई। तो आप चुड़ैल लगती है, मतलब लेडीजों को भी लग जाती है, जेंट्स को भी लग जाती है। जेंट्स को भी लग जाती हाँ है? जी। क्या मतलब इसको- सिम्टम्स क्या होते हैं कि कैसे पता लगेगा? जेंट्स को लगेगी तो उसके साथ वही संभोग वाली क्रिया होगी। हाँ। मन बेचैनी होगी, रात को सपने आएंगे, काम पे मन नहीं लगेगा, इस तरह के सिस्टम मतलब हो गए लक्षण। हाँ। और लड़कियों के साथ? लड़कियों को ज्यादातर तो मैंने यही देखा कि भूख लगेगी या नींद ज्यादा लगेगी, बस। ये दो ही? हाँ जी, क्योंकि तृप्त आत्मा भूखी होती है तो उनको तो किसी के शरीर के अंदर प्रवेश करेगी तो उनको तो वो भोग चाहिए। हाँ। जो जिनकी जरूरत है, जो उन्होंने अपने अगर जीवन में मीठा खाना पसंद करते तो मीठा ही खाएंगे वो। अच्छा। और अगर नमकीन खाना पसंद करते तो नमकीन ही खाएगी अगर वो लेडीज जिस पे लग गई। अगर मान लो कोई लेडीज है जो कि मतलब सात्विक परिवार से है, जो कि मांस मछली खाते नहीं है, जी जी, उसको चुड़ैल लग गई तो वो भी फिर नॉनवेज खाना स्टार्ट कर देगी? मन करेगा। मन करेगा। अगर तामसिक चुड़ैल होगी, चुड़ैलों का भी सिस्टम है ना, तो कई उन्होंने भी नहीं खाया होता कईयों ने। अच्छा। चुड़ैल भी अब तामसिक भी होती है, सात्विक भी होती है। हाँ। तो वही आगे बात 5 मेवे या मिठाइयों पे चलेगी। अगर नॉर्मल व्यक्ति को लग गया तो, जैसे एक सात्विक चुड़ैल लग गई, अगर तामसिक लग गई तो मन करेगा खाने का। अच्छा, हाँ जी, कि मीट मच्छी। अच्छा 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 अच्छा। तो ये अच्छा, चलो थोड़ा सा शमशान की बात भी कर दी जाए। आपने पहले बात कर रहे थे आपकी शमशान को जगाना या सुलाना, ये कुछ सिस्टम होता है, इस बारे में थोड़ा सा बताओ। शमशान साधना में ऐसा होता है कि एक दिन पहले जाना पड़ता हाँ। है शमशान में, उनको इनवाइट करना पड़ता है कि मालिक मैं कल आ रहा हूँ। जैसे उसमें शमशान काली को बोलना पड़ता है कि मैं कल आ रहा हूँ आपकी सेवा पे, और मैं आपकी इस स्थान पे साधना करना चाहता हूँ। तो ऐसा होता है कि जैसे अब हम बिना बोले किसी के घर चले गए तो बंदा डिस्टर्ब होता है एकदम से। अगर हम एक दिन पहले फोन पे बता देंगे या कुछ कि भाई मैं कल आ रहा हूँ, तो बंदा पता है कि आ रहा है कोई, तो इस तरह से बताएंगे तो चले लेके जाएंगे भोग। तो रास्ते पे ही, जैसे रात को होती है साथ, तो रास्ते में ही हो जाते, मतलब जाग जाते आधे मशान वेरे भूत प्रेत, क्योंकि मीट जाएगा उसमें, अंडे जाएंगे, इस 5 बेबे जो भी है, मांस सवेरे, माँ वेरे, सरसों, इस तरह का। तो उधर से शुरू हो जाते हैं भोग के लिए। फिर उसके बाद जहाँ शमशान में चले जाओ, जहाँ मुर्दा जलाते उसके पैर के पास बैठ जाओ, नमस्कार भी करो। उसके बाद अपना सुरक्षा। लाइट गई। देखो जी, जब भी ऐसी ऐसी बातें होती है हमारे यहाँ लाइट ज़रूर जाती है। तो अब थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। भूत प्रेतों की बातें में लाइट जाती है हमारे यहाँ, ऐसे ही होता है। तो फिर जैसे शमशान चले गए हम, तो वहाँ पे भोग ले गए, जो मांस है जो भी है उसकी जो लगता है उसका बलि वेरे, कलेजी वेरे हो गई, बकरे के कलेजी हो गई, दरी नारियल वेरे, इस तरह का चले गए हम, वहाँ रख दिया हमने उस भोग को। फिर उसके बाद हम मंत्र का उच्चारण करेंगे, उसको सुरक्षा गिरह से अपने और सामान जो होगा उसको हम आपस में, मतलब अपने को भी सुरक्षा गिरह लगा देंगे, उसको भी लगा देंगे, ताकि कोई चीज ना आए। अगर चीज आए तो मांगने आए वो डायरेक्ट, ऐसे ना ग्रहण कर जाए हमारे बिना। नहीं तो हमें कैसे पता लग जाएगा, वो तो अदृश्य रूप से खा के चली जाएगी, ग्रहण कर लेगी, हमें कैसे पता लगेगा। तो जैसे बैठ गए तो फिर आवाजें आनी शुरू हो जाएगी वहां पे। तो शमशान, जैसे मेरे जो गुरुजी है, तो उन्होंने मेरे को आदेश दिया है कि आधे घंटे से ज्यादा नहीं जगाना है शमशान। अच्छा। मतलब जगाने को तो जितना मर्जी जितना जगा लो, लेकिन आधे घंटे से ज्यादा नहीं जगाना है। शमशान जगाना मतलब के आसपास की शक्तियों को उजागर करना। हाँ जी हाँ जी, वो आ जाएगी, आवाजें आएगी, उनकी चीखने की आएगी, मांगेगी कि मेरा भोग दे दे। जैसे पहले तो डराने की कोशिश करेगी, पत्थर फेंकेगी, ऐसे लगेगा बाढ़ आ रही है। अच्छा। पानी के झरने आ रहे हैं, कि ऐसा लगेगा कि बादल फट गया, कि बंदा वहां से भाग जाए। अगर वहां से भाग गया जैसे बंदा, तो बंदा मेंटल हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, उसकी दिमाग की स्थिति जा सकती है। मतलब
तो वहां से उठना नहीं पड़ता। मैं डर तो लगता है बोलने का, मतलब नहीं, जैसे तो डर के आगे जीत है फिर कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं और पत्थर मेरे गिरते हैं, तो फिर वो आ गया मांगने, जैसे कि भाई मेरा भोग दे दे, तो नहीं देना, अड़ जाना, मतलब डरना नहीं उस समय। हाँ 18, मतलब मैंने अपने एक्सपीरियंस में 18 मिनट तक जगाया हुआ है। और शमशान मतलब पत्थर मेरे, आवाजें मेरे ऐसे पूरी आ रही थी। कैसे हो जाते थे पत्थर? आवाज, पत्थर जैसे सच में पत्थर मार रहा है, बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, हाँ। ऐसा अच्छा। आवाजें सुनाई देती थी। और जैसे ये तो शुरू का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। फिर उसके बाद जो हमने रखा हुआ है भोग, जैसे अंडे रखे हुए 4 अंडे होंगे, तो 4 अंडे चारों दिशाओं में फेंको। जो सामान है उनको सारी दिशाओं में फेंको, तो ग्रहण कर लेंगे। उनको बोलो शांत हो जाओ। उसके बाद फिर शमशान को जागृत कर दिया। आज की 1 स्टेप बता रहा हूँ, फर्स्ट डे का। उसके बाद हमने शमशान को सुलाना भी होता है। अच्छा। जैसे हमने उसको शमशान को सुला दिया, उसके बाद हमने घर चले जाना। तो प्रतिदिन की क्रिया इस तरह से होती है। जब 20-21 दिन हो जाएंगे, तो उसके बाद मशान आ जाता है, वचन देके जाता है। मशान होता कैसे देखने में? काला, ब्लैक ड्रेस में, वो महाकाली का सेवापति। तो वो वचन लेता है कि हाँ भाई, शुरू में तो उसके जो गण है वहीं आते हैं, छोटे मोटे भूत प्रेत। बाकी ब्लैक दिखेगा, बोलेगा हाँ क्यों बुलाया। फिर उससे वचन लेने पड़ते हैं कि भाई ये जो भी कार्य दूंगा मैं वो कर लो। फिर चाहे उससे आप मारन कर लो, या जो बड़ी बड़ी शक्तियां जैसे मशान से रिलेटिव लग जाती है, तो उसको रिमूव कर दो, वो सारा काम हो जाएगा। मतलब अच्छा। ये फायदा होता है शमशान जगाने का। और थोड़ा सा आत्मबोध हो जाता है, सत्य का ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कि कुछ भी है। हाँ, मतलब संसार में कुछ है, और मतलब मन की शांति हो जाती है कि इतने टाइम से कुछ कर रहे थे, तब कुछ ना कुछ तो देखा। हाँ जी, ये कुछ अनुभव हुआ। हाँ जी, क्योंकि लास्ट में तो उधर ही जाना होता है। तो परम सत्य, शांति और डर भय खत्म हो जाता है। भय खत्म होता है, सबसे बड़ी शमशान साधना में कभी। हमारे यहाँ जितने शमशान है ना, मतलब वो है नदी के साथ ही होते हैं हमारे तो मैक्सिमम। बाहर नदियाँ नहीं होती, वो अलग बात है, लेकिन नदी के साथ ही होते हैं। हाँ जी। तो एक बार मेरे बड़े अच्छे संगत है एक, तो हम थे साथ में ऐसे बैठे थे। तो उनको जाना था शमशान रात को। तो उनको शमशान जाना था, तो मैंने बोला यार मेरे को भी ले चल भाई, मेरे को डर लगता है। मैंने कहा वो चल तू टेंशन मत ले। बोला उससे वैसे ही जाना था उन्होंने किसी काम से अपने, तो मेरे को भी लेके गए वो। तो उन्होंने बोला कि मैं पानी से ना चप चप की आवाज आएगी। बोला ऐसे लगेगा कि फ्लड आ गया, मतलब और पत्थर गिरेंगे। हाँ, पानी से आ रही थी ऐसे चप 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 चप। हाँ, आती है, बिल्कुल। ये तो मैंने भी सुनी है, पर इसका मैंने बोला, फिर मैंने कहा चलो भाई अब ये तो अपना काम नहीं। पत्थर भी गिरे होंगे। पत्थर तक तो शायद इतना हमें ध्यान नहीं रहा ना, ये भी था हमारे साथ जो पीछे बैठा है। हाँ। तो ऐसा भाई, जब शमशान जगाया जाता है, फिर तो उसके बाद 3 तालियों से शमशान जगा सकते हैं। 21 दिन के बाद भोग लेके जाओ, ताली बजाओ, मंत्र पढ़ो 3 बार, जाग जाएगा वो। अब आज चाहे 10 आदमी होंगे, चाहे 20 आदमी होंगे, चाहे 50 आदमी होंगे, उनके सामने जो होगा वो रियलिटी होगा। मतलब एक आम आदमी भी देख सकता है रियलिटी शमशान। दिन में भी होता है, रात में नहीं। दिन में भी जगा सकते हैं। दिन में भी वही अनुभव होंगे और रात में वही अनुभव होंगे। लेकिन एक सुरक्षा घेरा बनाना पड़ता है। अगर उस सुरक्षा घेरे के बाहर निकल गया बंदा, तो फिर बचाना मुश्किल हो जाता है। हम खुद नहीं निकल सकते उस सुरक्षा घेरा के। जब तक हमने सुलाया नहीं, तब तक हम खुद नहीं निकल सकते बाहर, नहीं तो छोड़ेगा नहीं। एक 2 बड़ी शक्तियां पॉपुलर है हमारे हिमाचल में। एक है देवता नारसिंह और एक है देवता मामा पहाड़िया। जी। मैंने माँ नारसिंह देवता जी के बारे में बड़ी पॉडकास्ट की है, लेकिन मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ। आपने कहा था कि इस बारे में बात करेंगे, तो आपकी साइड क्या है, आपका क्या व्यू है? जय हो देवता। नारसिंह कई प्रकार के होते हैं। एक तो बिलासपुर में है मंदिर, सुना होगा आपने भी। हाँ, बिलासपुर। एक उन्ना में है बाबा बड़वार सिंह। हाँ। कुछ बावन वीर है पहाड़िया भी। तो अलग अलग प्रकार। पहाड़िया लग गया या नारसिंह एक ही है लगभग, ये लगी हुई। हाँ। तो क्या आपके नजरिए में आपका व्यू क्या है? ये कैसी शक्ति हैं दोनों? बढ़िया शक्ति है, बढ़िया, बिल्कुल एक्यूरेट, बहुत बढ़िया। हाँ। और ये ऐसा है कि इसके बराबर फास्ट काम करने वाला, जैसे अन्न धन मतलब संबंधित बहुत फास्ट काम करती है ये। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, क्योंकि मैंने भी
साबित किया हुआ है, किया हुआ है। किया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत मतलब फास्ट रिजल्ट मिलता है इसका। नेगेटिव में और पॉजिटिव? पॉजिटिव में मतलब बंदे की हर चीज में सहायता होगी बिना बोले ही। तो नारसिंह भी कई प्रकार के, जैसे पहाड़िया भी कई प्रकार के 52 रूप है। जैसे बाबा जख बाबा, मैंने तो मुस्लिम में ही किया था पहाड़िया भी सिद्ध, मुस्लिम नारसिंह में। क्योंकि आपके कांगड़ा वाली तरफ मामा पहाड़िया का बड़ा चलन है, और मतलब मामा पहाड़िया को काफी लोग हाँ जी, पूछते भी हैं कि हमीरपुर हो गया, डिस्ट्रिक्ट ऊना में हो गया। तो थोड़ा सा बताओ वहां पर किस तरीके का रूप है, और क्या वो लगता भी है लोगों को, या अच्छे में ही है या बुरे में, दोनों में है? बस एक बार अगर जैसे इनकी सिद्धि हो गई तो इनसे अच्छा काम भी करवा लो, बुरा भी करवा लो, अच्छा, जो मर्जी जो करवा लो मतलब। तो दोस्तों मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी, जैसे माला, ब्रेसलेट या कोई सुरक्षा कवच, जो ये दावा करेंगे कि वो आपको बुरी नजर से बचाएगा, जादू टोने से बचाएगा या तंत्र विद्या से बचाएगा। लेकिन किसी भी माला को, किसी भी ब्रेसलेट को या किसी भी रुद्राक्ष को अगर आप बिना अभिमंत्रित किए या बिना आपके नाम से एनर्जाइज करके अगर आप धारण करते हो, तो मात्र एक फैशन तक ही वो सीमित है। आपने हमें भर भर के मैसेजेस किए और बहुत सारे लोगों ने हमें अपनी प्रॉब्लम्स बताई, क्योंकि हमने इतने सारे मंदिरों में पॉडकास्ट किए हैं, इतने सारे तांत्रिक व साधकों से मिले हैं, इसलिए इस अनुभव के आधार पर हमने आपकी सभी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन लाया है। वो है 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स, जिन्हें अभिमंत्रित करेंगे हमारे साथ जुड़े हुए बहुत से साधक, और आपके नाम से अभिमंत्रित करके आप तक पहुंचाएंगे, जो कि आपकी रक्षा करेंगे किसी भी तरीके के काले जादू से, तंत्र बाधा से, नजर दोष से, शारीरिक व मानसिक तनाव से मुक्त करेंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर हमारी त्रिशूल नाम की इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर प्रोडक्ट चूज करें और मैसेज में ओम नमः शिवाय लिख दें। तो ये कदम हमने आपके बहुत सारे मैसेजेस के आधार पर, बहुत सारे कॉल्स के आधार पर एक सेवा भाव के रूप में लिया है। तो देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ। किसी का बुरा करना होगा तो बुरा भी हो सकता है, अच्छा। कोई है आपके पास ऐसा केस आया हुआ या कोई स्टोरी जो मामा पहाड़िया से? हाँ जी, हाँ जी, बताओ जरा। ये तो अभी जस्ट 1 साल पुरानी मतलब बात है। तो जैसे एक लेडीज को किसी तांत्रिक ने लगा दिया है पहाड़िया। अच्छा। तो वो तो उनको परिवार वालों को भी दिखा रियलिटी पे। अच्छा। उसके पति को दिखा, पूरी बारात चली हुई है। किसकी? वाइट कपड़े वालों की। उसके पति को भी दिखा, उसने फिर द्राठ मेरे निकाला, डर भागे फिर वो। लेकिन ऐसा है कि जैसे कोई तांत्रिक चला गया उधर, तो ऐसा होता है उसके बाद उससे मारपीट की जाती है उस महिला से। अच्छा। वो मारता है, वो बोलता है कि तू मेरी है, अब मैं ही मतलब कहीं मत जा, अब तांत्रिक मेरे, मतलब उसको ज्यादा खतरा हो जाता है तांत्रिक आने के बाद। तो इसका तो भी आसान ही उपाय है वैसे पहाड़ियों मेरे का भी। जैसे आ गया, नींबू ले लो, कील लगा लो, जहां जहां अगर इंसान को कील लगा दी, सिर पे लगा दी तो सिर में दर्द शुरू हो जाएगा। अच्छा। उसको जो आत्मा होगी अंदर बड़ी हुई, जैसे पहाड़िया बड़ा होगा, जब आ जाता है सिर के ऊपर आ गया भरपूर, तो उसको कीले लगा दो। जहां जहां कीले लगाओगे वहां वहां दर्द होगा। सिर पे लगाए, सिर पे, बाजू पे लगाएंगे, बाजू पे, घुटनों पे लगाएंगे तो घुटनों पे, नाभि पे लगाएंगे तो नाभि पे, बस कीले मंत्र लो उसको, बस लगाते जाओ, नींबू के अंदर थोपते जाओ, टच करते जाओ, ऐसे ऐसे। मतलब पहाड़िया भूत जो भी होगा, जो भी चीज। और ये है कि इसके लिए पूर्ण की पूर्णतः ज्ञान चाहिए, नहीं तो ऐसे रिस्क ले लेके तो पूरा ज्ञान भी चाहिए ना साथ में। हाँ जी, हाँ जी। वो चंडी होती है जो माता, उससे कार्य किया जाता है, हमारे गुरु ने हमें बताया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो हम तो कैसे आम लोग ने तो कोशिश ना करनी तो फिर उन पर भी भारी हो सकता है ना। अब पहले तो बात है, जब सवारी आ जाएगी पहाड़िया की तो आम आदमी तो ऐसे ही थोड़ा बेचारा घबरा जाएगा। जिक्र हमारे सामने आ गई तो हम तो एक नींबू से ही उसको उधर ही ढेर कर देंगे। नींबू मैंने बड़ा सुना है, तंत्र में नींबू को बड़ा यूज करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या करते हैं नींबू से? क्या डरते हैं भूत प्रेत? नींबू ये बलि होगी ना, एक सात्विक बलि होगी ये। अच्छा अच्छा। जैसे अब नींबू जो अब हमने मान लो 7 किले रखी अपने पास, उसको हमने उसमें चंडी का पाठ कर लिया उस पे, या चंडी का जो मंत्र है तो उसको मंत्र लिया, तो उसमें ऊर्जा हो गई। जैसे आ गया कोई इस तरह का केस आ गया, उसके सिर पे लगा दो किले खेलती बार, तो वो चिल्लाएगा कि मेरे को छोड़ दो छोड़ दो। फिर यहाँ लगा दो, यहाँ मतलब यहाँ लगा दो, छाती पे लगा दो, नाभि पे लगा दो, घुटने पे लगा दो, उसको फिर जकड़ दिया बोलने का मतलब, वो वहीं पे रिमूव हो जाएगा।
खत्म। आपके हमारे अपने हिमाचल में ना कांगड़ा एक बहुत बड़ी बेल्ट है एक। हाँ जी, हाँ जी। कांगड़ा में जैसे हमारे यहाँ पर होते हैं गिट्ठू राक्षस, कुल्लू हमारे जो अपर हाँ जी, हिमाचल हाँ जी। गिट्ठू राक्षस हो गए, चेतू जैसे हो हाँ गए, जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना, जो पहाड़ों पर हमने भी साक्षात देखे हुए हैं। हाँ जी। कांगड़ा वाली तरफ में क्या ऐसी कौन कौन सी शक्तियां हैं जो मतलब फेमस है उस साइड? फेमस तो भाई यही यार, यही आ गया मामा। हाँ। और बाकी मशान मेरे। निशान वगैरह भी है। हाँ जी। अच्छा अच्छा। बाकी तो बहुत देवते हैं, वो नॉर्मली है। देवी देवता तो चलो वो तो हाँ जी, हमारे हाँ पूरे जी, हाँ जी, हाँ हिमाचल में जी। है ना। यही है दो चीजें मेरे को। उस साइड की कोई और है आपके पास कहानी इससे रिलेटेड, मशान से रिलेटेड, या कोई भी ऐसी केस बता दो उस साइड का कि जब आपने साक्षात देखा और आपको भी डर लगा हो कि यार ये क्या, फिर बाद में चलो सॉल्व हो गया वहां से? हाँ भाई, एक बार हुआ था, ब्लैक कपड़े वाला, बिल्कुल ब्लैक था, और उसने जूते भी ब्लैक पहने हुए थे, और उसका सर नहीं था। सर नहीं था? हाँ। अच्छा। मैं रात के जैसे, अब आज की बात नहीं बता रहा हूँ मैं, ये बता रहा हूँ मैं 10-15 साल पहले की। तो जैसे रात के 9-10 बज गए होंगे, कहीं गया हुआ हूँ मैं घर से, 8-10-15, अब उस टाइम मतलब 20, मतलब कम एज के होते थे। तो पीछे पीछे आ रहा था मेरे पीछे, अगर मैं पीछे देखूं मुड़ के ऐसे तो मेरी गर्दन में दर्द हो रहा था। अच्छा। गर्दन नहीं घुमा सकता मैं पीछे। हाँ। अगर ऐसे देखा तो बस ऐसे लग रहा था कि मेरी गर्दन ही तोड़ दी है उसने। अच्छा। उस टाइम मैं मतलब नहीं जानता था इन चीजों को, तंत्र मंत्र से कोसों दूर था। तो ऐसे चलता रहा भाई, मैं चलता रहा, वो भी पीछे से चलता रहा। रात के समय? हाँ, रात को। जब उसने मेरे को घर तक छोड़ा, तो घर पे जैसे उस टाइम दादाजी थे हमारे, तो दादाजी भी मतलब इस लाइन के बंदे, गुर थे वो, मतलब माता अपने कुल देवी के गुर। तो घर के अंदर एंट्री नहीं की, फिर बाहर चला गया। मैं साइड से रास्ते से होके चला गया, उसने घर तक छोड़ा मेरे को। अगर पीछे देखे तो दर्द हो मेरे को, और आवाज सुनाई दे रही मेरे को। क्या वो आवाज थी? आवाज जूतों की टक टक। टकाटक चल रहा जैसे, और काला बिल्कुल, बस सिर नहीं था उसका। वो आपने देख लिया सब पीछे मुड़कर? हाँ जी, देखा था। तो तभी तो मेरे को क्यारी में ऐसे बस मोड़ दी थी उसने, ऐसे कर दिया था मेरे क्यारी को। अच्छा। फिर आगे देखूं तब ना हुए कुछ भी, हाँ। पीछे देखूं तब हुए। अच्छा। उसने मेरे को मतलब 10-15 किलोमीटर रात को मतलब ले गया वो। अब मेरे को तो मजबूरी है भाई, मेरे को तो चलना पड़ना था, तो मैं चलता रहा। घर तक छोड़ा उसने, तो घर पे थोड़ी सुरक्षा मेरे होगी, तो उस वजह से नहीं आया अंदर। उसके बाद फिर दूसरे दिन फिर जस्ट ठीक हो गया, मतलब क्योंकि पीछे चला हुआ था ना, ये तो है नहीं कि मेरे अंदर पड़ गया। वो आया भी नहीं, जाता हुआ भी देखा भाई मैंने, जैसे ऐसे मेरा घर ऐसे है ना, रास्ता ऐसे, तो वहां से गया वो, मेरे को अपनी आंखों से दिखा कि भाई यहाँ से गया ये। अच्छा, दिख गया? दिख गया, तब दिख गया ऐसे, जैसे ऐसे दिख गया ना भाई, ऐसे रास्ता ये आ गया टर्न, और ऐसे रास्ता है, तब दिखा मेरे को बिल्कुल। और ऐसे भी देखा, तो मैं चलता रहा बस। आवाजें सुनाई दे रही पूरी, आवाजें भी जोर जोर से भाई, जैसे आर्मी वाले जो ऐसे परेड करते हैं उस तरह की, उतने जोर जोर से सुनाई दे रही थी मेरे को। अच्छा। हाँ जी। उस समय तो पता नहीं लगा होगा आपको क्या चीज थी वो? नहीं, पता लग गया भाई। उसके बाद अब जब ना ना, हाँ, क्या पता लग गया। वो मशान था कोई, जैसे ऐसे लग रहा था कि फोनर टाइप का, मतलब उस तरह के शूज पहने हुए थे, मतलब बड़े बड़े। ऐसा लग रहा है कि मतलब किसी ने, जो आत्मा है वो भटक रही थी, और उसके वो अपने एरिया पे घूम रही थी जैसे रात के टाइम। तो मैं उस गलती से आ गया होगा उसी रास्ते से, बस पीछे लग गई मेरे। लग गया, पता कि पीछे अब करना तो क्या करना, अब ये तो है नहीं कि मतलब बैठ जाना, बैठा नहीं, मैं चलता रहा। टाइम नहीं जानते थे आप कुछ ना? कुछ नहीं, लेकिन डरा भी नहीं, मतलब उतना डर भी नहीं? लेकिन थोड़ा दर्द तो हुआ, मतलब क्यारियों में तो दर्द हुआ, बिल्कुल हुआ। मतलब जैसे मतलब ऐसा लगे कि हकीकत में ही, मुंडी को ऐसे हकीकत में 1-2 बार की कोशिश मैंने, तो 2 मतलब मेरे ऐसे कर दी क्यारी। उसके बाद मैंने नहीं देखा फिर भाई, नहीं देखा आपने? फिर तो मैं सीधा चलता रहा। मैंने बोला देख के कोई फायदा नहीं, कहीं तोड़ ना दे ये गर्दन। घर पहुंच के नींद आ गई थी? हाँ बिल्कुल आ गई थी। आ गई थी बेटा? हाँ जी, हाँ जी। तो ये अब घर, मेरे दादा भी इस लाइन के थे, तो उतनी ज्यादा टेंशन नहीं कि हाँ भाई। अच्छा, दादा से भी दादा हाँ, गुर थे ना। गुर थे वो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर उतनी ज्यादा टेंशन नहीं, हमें तो सुनी हुई है जैसे बचपन से भूतों प्रेतों की कहानी है किस तरह का होता है, तो हमें उतना ज्यादा डर नहीं होता है। हाँ जी। अगर मन में
डर बैठ गया तो हार्ट अटैक भी आ सकता था, कुछ भी हो सकता है। डरना नहीं होता, बस अगर सामने चीज दिख गई। अब भाई हम जैसे कई बार हम भी बैठते हैं शमशान में या कब्रिस्तान पे, तो हमारे भी कई बार तो ऐसे होता है कि यहाँ आ जाता है सांस, मतलब मंत्र जो उच्चारण करते हो वो रुक जाता है 1 मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है, मतलब इतना, मतलब कभी सामने दिख गया अचानक से रात को, तो फिर भी दोबारा कंटिन्यू करो। हाँ जी, अच्छा दिख जाता है सामने भी? हाँ जी, हाँ जी, तब थोड़ा रुक जाती है, मतलब मंत्र ही भूल जाते हैं भाई, पड़ती बार उस टाइम दिख जाता है, मतलब परेशान हो जाते हैं प्रचंड, कि डर के मारे, मतलब कई बार होता है ना, शुरू में होता है वो, फिर बाद में तो आदत पड़ जाती है स्टार्टिंग साधना में। लेकिन शमशान साधना मेरे और ये कब्रिस्तान साधना तो लास्ट में ही करते हैं ना, एक नए बंदे को तो बैठा नहीं सकते, मर जाएगा बंदा हार्ट अटैक से। एक रात को जाना एक आम आदमी के लिए कहाँ बस में बात, इससे पहले और साधना करनी पड़ती है, तब जाके की जाती है शमशान साधना। शमशान साधना में ये है कि जो एक बार बैठ गए तो बैठना पड़ता है, अगर जैसे बीच में अगर एक बार उठ गए वहां से तो उठना ही पड़ेगा, फिर अगर 10 मिनट के बाद जैसे लघु शंका आ गई तो उठना ही पड़ेगा, वहां से आना ही पड़ेगा, 10 मिनट के बाद भोग दे के और शमशान सुला के आना पड़ेगा। तभी एक बार बैठ के 4 घंटे बैठो, 6 घंटे बैठो, अगर एक बार खड़े हो गए तो फिर नहीं बैठ सकते, फिर नहीं बैठ सकते? नहीं तो हमारे अंदर ही प्रवेश करता है। प्रवेश तो वैसे भी करता है साधना के दौरान पे, ऐसे बैल की तरह जोश आता है, ऐसा लगता है कि भाई शमशान पहले आता है तो शरीर पे बास करता है, ऐसे अंदर की ऐसा लगता है कि भाई मतलब बैल की तरह जोर आ गया, अपने होने का एहसास दिलवाता है फास्ट। मतलब वो तो स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, दिखता तो बाद में, जैसे आवाजें मेरे मतलब बाद में कि दे दो भाई, दे दो हमें खाने के लिए, कुछ अतृप्त आत्मा होती है इस तरह का। हाँ जी, उनको मतलब वो भोग मांगते हैं खाने के लिए? हाँ जी, हाँ जी, जो ले गए मीट वगैरह ले गए, जी वगैरह 5 मेवे हो गए, गरी हो गई, नींबू हो गए, उसके बाद सुलाओ, उसको सुलाना पड़ता है शमशान को, नहीं तो फिर अगर नहीं सुलाया तो वो मेरे पीछे आ जाएगा, वो मेरे घर पे आ जाएगा। नहीं सुलाया तो सुलाने का क्या चक्कर? सुलाने का भाई ऐसा है कि शुरू में तो जगाओ, जब भोग दे दिया, जब घर जाना है, अब पता है कि अब चल पड़ना है, तो उसको जैसे हमारे यहाँ तो हमारे गुरुजी ने बताया हो कि नींबू मंत्र पढ़ के चारों दिशाओं में फेंक दो, बस। अगर आवाजें भी आ रही है, चिल्ला रहा है, मैंने बोला कि 18 मिनट मैंने शमशान जगाया, जैसे आवाजें आ रही थी तो ऐसे भी लगता है यार थोड़ा कि और तसल्ली कर ले, और तसल्ली कर लेते हैं, थोड़ा मजा भी आता है जब कि यार थोड़ा प्रचंड रूप में देखते हैं तो काफी। तो 18 मिनट तक, तो उसके बाद भोग फेंको फिर बाहर, तो थोड़ा शांत हो जाएगा वो। भोग फेंकते जैसे कलेजी है। रात के टाइम की बात है? हाँ जी, शमशान साधना तो रात को की जाएगी, दिन में कहाँ पब्लिक प्लेस में, तो बाहर फेंक दो तो थोड़ा शांत हो जाएगा। जब तक फिर सुलाने का मंत्र नहीं पड़ा तब तक सूलेगा नहीं, तब तक मेरे पीछे भी आ जाएगा वो, नहीं तो घर वालों को डिस्टर्ब करेगा। या अगर नहीं सुलाया शमशान तो ऐसा होगा कि जो जिस शमशान में मैं साधना कर रहा हूँ, जिस शमशान के जितने भी मतलब जैसे गांव वाले या जिस शमशान में आते हैं वहां से बलि उठाता जाएगा वो। अच्छा, उस अपना भोग लेता जाएगा, बंदे को लेता जाएगा, मतलब कि अकाल मृत्यु भी हो सकती है उनकी, अकाल मृत्यु एक्सीडेंटली हो सकते हैं या बीमारी की कुछ ना कुछ बहाना लगेगा, तब सुलाया जाता है। तो उसका पाप मतलब लगता है, एक एक कब सुलाना पड़ता रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, तब सुलाया जाता है शमशान। मान लो कोई तांत्रिक ऐसा हुआ और आज तक कभी की कोई कहानी में आज तक की किसी तांत्रिक की गलती की वजह से शमशान उसने नहीं सुलाया और उसने पूरा गांव का कर दिया, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है? ऐसा यहाँ तो नहीं हुआ, बाहर मेरे हो जाता है कई बार। हुआ ऐसा कुछ? हाँ जी, तो वही आ गया ना, तो फिर बलि लेता है वो, तभी तो बोल रहा हूँ मैं, बलि लेता है वो। जैसे गलती से मतलब मान को नहीं सुलाया तो बलि लेगा वो, आसपास के जहाँ जैसे मान लो 500 बंदे आते हैं उस शमशान में, तो उनमें से ही लेता जाएगा वो, अपना भोग लेता जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को। हाँ जी, ये जो अपना हमारे जानवर है, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी चिड़िया, हाँ जी, इनकी भाषा को भी समझते हो आप? मैं कुछ भाषा को समझता, 2-4 मतलब 2-4 है क्या कॉन्सेप्ट क्या है, इसको थोड़ा सा बताओ। ये जो कोकला सार है, ये हिमाचल की फेमस विद्या है। कोकला सार? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, कोकला सार ये अभी भी जानकार है इसके।
अभी भी हिमाचल में जानकार है इसके। मैं हिमाचल की स्पेशल हमारी विद्या है। हाँ जी, कोकलासार बहुत पहले विद्या तो लुप्त भी हो रही है, अच्छा अच्छा लेकिन अभी 80-85 साल वाले 60 साल वाले बंदे के पास है अभी भी। अच्छा आपके यहाँ मंडी में है, कुल्लू में भी है, कांगड़ा में भी है। अच्छा। मतलब मैं मिला हूँ कोकलासार साधकों से भी। तो ऐसा है जी, इसमें पक्षियों की भाषा को समझा जाता है कोकलासार में। तो इसमें ऐसा है कि थोड़ा मंत्र होते हैं, कुछ ध्यान जपना पड़ता है। जैसे मान लो अब हमने कौवे को भाषा समझने तो थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा, मंत्र जपने पड़ेंगे, फिर उसका मतलब ध्यान ऐसा रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या बोल रहा है ये नहीं कि वो इंसान की तरह बोलेगा, लेकिन हमारा माइंड मतलब जीरो में, शून्य में जाना पड़ेगा। मंत्र पढ़ते पढ़ते फिर एहसास करना पड़ेगा। एक दिन में नहीं होता ये, मतलब टाइम लग सकता है, महीना भी लग सकता है, 21 दिन भी लग सकते हैं। अब अपने पे है ना डिपेंड कि क्या बोल रहा है ये। फिर उसका मतलब अगर जैसे कौवा सिद्ध कर लिया, अब अगर मैं ध्यान कर रहा हूँ तो दिमाग शांत है बिल्कुल, मंत्र के द्वारा मतलब अपने आप ही बुद्धि आ जाती है बोलने का मतलब, माइंड अपने आप ही सोचने लग पड़ता है। जैसे अब तो कौवा है कि भाई कुछ बोल रहे कि गेस्ट आ गए या कोई अशुभ खबर आने वाली, तो अपने आप ही मन में संकेत उठ जाएंगे। तो इस तरह से समझा जाता है इसको, इंट्यूशन आ जाती है उस विद्या। हाँ जी हाँ जी, मतलब संकेत आ जाते हैं कि भाई ये खबर आने वाली है। और जब उसको पूरी तरह से इस विद्या को हम सिद्ध कर ले, फिर तो जब हम इसमें पूर्णतः ज्ञान प्राप्त जी। कर ले, उसके बाद ही क्या है, अगर मान लो कौवा कुत्ता कुछ अगर बोलेगा तो उसी टाइम पता लग जाएगा हमें ना। नहीं सब मतलब समय लगेगा। स्पष्ट, मतलब अब इतना इसको मतलब सब जानवरों की भाषा समझने के लिए तो मतलब पक्षियों की भाषा समझने के तो पूरा ज्ञान निकल जाएगा। ये होता है कि 2-4 पक्षियों की भाषा समझ ली, इतनी बस, इससे ज्यादा तो मैं तो इतने बंदों से मिला हूँ आज तक। और एक है जो उनके जो जैसे कोकलासार विद्या सीखी, उनके मतलब औलादे नहीं होती। ऐसा भी होता है क्या? ये रिन टिबिया मतलब ऐसे बंदों से मैं आपको मतलब कभी मिला सकता हूँ, कोकलासार वाले बंदे से, यही हिमाचल के बंदे, उनकी औलादे नहीं होगी, अगर होगी तो वो शूट नहीं होती। ये वो हो गया जैसे मतलब जो गृहस्थ नहीं है उनके लिए वैसे, लेकिन गृहस्थ भी कर सकता है, लेकिन शादी कर सकता है, हर अपना मतलब समाज में रह सकता है, लेकिन बच्चे नहीं होंगे उसके, या मिसकैरेज हो जाएंगे या तो होंगे नहीं बस। मेडिकल भी ओके होगा बोलने का मतलब इसमें, ये कोकलासार में। तो आपने कब से स्टार्ट की? अब शादी बच्चे होने के बाद की स्टार्ट की? अभी तो भाई बच्चे नहीं हुए हैं। अभी नहीं हुए बच्चे? हाँ अभी तो हुए नहीं है। चलो हो जाएंगे तब तो, अभी तो। हाँ वो तो अब क्या पता है, मतलब कुछ बातें नहीं पता है, हाँ गुप्त भी रहने चाहिए। हाँ। तो ऐसा जी मैंने थोड़ा ये आ गया जी, कोकलासार में जैसे उल्लू का भी आ गया, कोकलासार में जैसे उल्लू के भी, कौवे के भी पंख काम आते हैं, जैसे इस तरह से कौवा और उल्लू के नाखून वगैरह भी तंत्र में। हाँ जी हाँ जी, कौवे के पंख आते हैं। अच्छा। जैसे कौवा हो गया, कौवे के पंख हो गए और उल्लू के पंख हो गए, इसको लाल कपड़े में लपेट के रख लिया, तो ये है कि जेब पे डाल लो, जुआ खेलने चले जाओ, तो बंदे की जीत निश्चित होगी उसमें। अच्छा। बंदा जीतेगा, ये तंत्र है। अच्छा हाँ जी, इतना तगड़ा है बिल्कुल जी बिल्कुल, 100% आजमाया हुआ है। हाँ जी। तो चलो ऐसा जुआ खेलना तो हम किसी को नहीं बोलते हैं ना, लेकिन नहीं मतलब फिर भी जो चीज चली आ रही है उसके बारे में बात करना तो जरूरी है। इसमें मैंने तो जैसे जी उल्लू की साधना ये होती है कि 41 डे तक को होती है इसकी साधना। उल्लू ले आओ जिंदा, रख दो उसको दारू पिलाओ, मांस खिलाओ। शुरू में थोड़ी दारू कम दारू पिएगा वो, कम दारू पिएगा शुरू में, जैसे साधना का मंत्र का प्रचंड चलता जाएगा, उसके बाद ज्यादा पीता जाएगा, दारू ज्यादा ही पीता जाएगा जब साधना के अंतिम चरण होगा। अच्छा। तो जी लास्ट में उल्लू खुद बात करेगा, आदमी की तरह बात कर, जैसे हम और आप कर रहे हैं उस तरह से 41 डे में, 40 लास्ट दिन में बात करेगा। उसके लक्षण ये होंगे कि हमारी साधना कैसे सिद्ध हो रही है। अब आ गया क्वेश्चन कि हाँ जी ये तो अब 41 दिन में होगा, तो हमें साधना में सफलता मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो ऐसा है कि जब हम मंत्र पीने मतलब मंत्र जपने बैठेंगे, तो ऐसा है कि उसको दारू देंगे,
तो दारू ज्यादा पीना शुरू कर देगा वो। अच्छा, तब लगेगा कि मंत्र काम कर रहे हैं। हाँ, जितने दिन मतलब पहले कम पिएगा, बाद में आप उसकी डोज बढ़ती जाएगी, उसके अंदर भी पावर, उसकी मतलब आत्मा को जगा रहे हम, तो मांस भी ज्यादा खाएगा। तो इस तरह से फिर 41 डे हो गए, जैसे हो गया मतलब चला हुआ है लास्ट दिन, तब उल्लू बोलेगा कि हाँ भाई, उसको उस दिन उसको बांधना पड़ता है उल्लू के पैरों को। अच्छा, तो उसके बाद उल्लू से 3 क्वेश्चन किए जाते हैं, वो मतलब बोलता है, उससे अपने भविष्य से संबंधित 3 क्वेश्चन का आंसर देगा वो। जैसे हमने पूछ लिया कि हाँ जी कल मतलब मेरा फ्यूचर क्या है, वो बताएगा। दूसरा क्वेश्चन भी बताएगा। जब तीसरे की बारी होगी तो उसका गला काट दो। मतलब मैं ऐसा होता है मतलब? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, मतलब मैं ये थोड़ी मतलब गला काट दो उसका। अगर गला नहीं काटा उसका, अगर उसको नहीं मारा तो वो साधक चला जाएगा, मतलब वो साधक ही मर जाएगा। उसकी बलि जाएगी। मतलब बलि वहाँ मतलब सबसे खतरनाक साधना है ये पक्षी तंत्र में, मेरे एक्सपीरियंस से। नहीं तो एक बलि जाएगी, या तो उस इंसान की जाएगी या उल्लू की। तो 2 क्वेश्चन का आंसर देने दो उसको, तीसरे में बोलते बोलते उसकी गर्दन काट दो। अच्छा, ये होता है। शक्ति मिलती है उसके बाद? उसके बाद ये कि उसके बाद ये जी वो उल्लू तो हो गया खत्म। उसके बाद नया उल्लू भी आ गया, जैसे या तो उसी का जो मांस है, पंख है, जैसे अब पंख से वशीकरण भी होता है, उसी के पंख से प्रॉपर्टी का विवाद चला हुआ है, तो उसी के पंख से, जैसे पंख हो गए, पीली कोड़ियाँ हो गई, इस तरह की कई आइटमें होती है, पान हो गए, इस तरह से। तो जैसे प्रॉपर्टी का विवाद चला हुआ कोर्ट कचहरी में कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी, उसको उधर दबा दो पोटली को उस विवादित जमीन पे। जैसे पुष्प नक्षत्र होगा या शनिवार, ज्यादातर शनिवार को होते हैं ऐसे प्रयोग उल्लू के। तो वो जो प्रॉपर्टी वाला हो उसकी जीत निश्चित है, जिसने वो पंख दबाए होंगे, चाहे दुकान का हो चाहे घर का हो, केस चला हो, वो उसी के फेवर पे जाएगा। ये 101% मतलब उल्लू का वो पूरा जो कटा हुआ उल्लू है वो पूरा ही अपने आप में शक्तिशाली तंत्र। उल्लू का तंत्र मतलब ऐसा है कि आज तक कभी फेल नहीं हुआ। बाकी चीजें फेल हो सकती, ये कभी नहीं हो सकता। इससे वशीकरण भी हो सकता है, इससे बंदों को आर्थिक मतलब मेंटली भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बोलने का मतलब ए से टू जेड तक काम आते हैं इसके पंख, सिर, नाखून, पंजे। अच्छा, हर एक चीज पे, जैसे अगर बिजनेस नहीं चल रहा है तो भूत प्रेत से बाधित, जैसे भूत प्रेत लग गया किसी को, या बंदे को आशंका रहती है, तो पंख डाल के जैसे ताबीज मेरे पहले, तो उससे भी रिमूव हो जाते हैं। मतलब हर एक चीज का मतलब इसका जो विष्टा होती है इसका भी काम है। ये आ गया जी। जैसे फिर उसके बाद साधना मेरे हो गई, या जरूर नहीं इस तरह एक जिंदा उल्लू भी होगा, वो भी बहुत काम करता है। अच्छा, जिंदा उल्लू साधना के बाद पहले भी करता है, लेकिन बंदे को नॉलेज होना चाहिए, गुरु होना चाहिए ना बताने वाला। जिंदा उल्लू भी पाल लिया तो उससे भी बहुत काम किए जा सकते हैं। बंदों की प्रॉपर्टी का मतलब A to Z उसका भी पाल लो, उसको रख लो पिंजरे पे या जहां भी। मारने की जरूरत नहीं है ना वो भी जी, मारने की जो वो तो मतलब ऐसा होता है कि कुछ पूछना होता है तब होता है, वो पूछना होता है, या शक्ति अपना कुछ होता है तांत्रिकों का, तब लिए जाते हैं वो। क्योंकि ये सारी विद्याएं हैं तंत्र में लिखी हुई, तो ये सुनने का मतलब ये लिखी भी नहीं है भाई ये। हाँ। ये कहाँ कोकलासार कहाँ लिखी हुई है? अच्छा, ये तो है नहीं, ये तो हमारे तौर पर चलिए गुरु मेरा बोलने का मतलब यही है कि कहीं ऐसे नहीं हमारी वीडियो देख के सारे को उल्लू को मरोड़ने लग जाएं, तो खुद से ऐसा कार्य करने की जरूरत नहीं है। ये सारा सिर्फ एक नॉलेज के लिए है, और तंत्र इतना गहरा है, तंत्र को ऐसे ऊपर से समझने के लिए नहीं है। कल को लगा पता है सब गए जी जंगल में उल्लू ढूंढ रहे, तो वो भी पसंद ना करे, वो भी एक पक्षी है और एक जीव है। हाँ, वो ऐसा ज्ञान है ना, वो ये सिर्फ एक ये तो एक नॉलेज के लिए है, आप लोगों के लिए ना। तो जिंदा उल्लू से भी जी वशीकरण किया जा सकता है। जो उसका पानी है उससे भी बहुत कुछ कार्य होते हैं, और जो पानी पीता है खाता है उससे भी बहुत
वशीकरण हो सकता है, कुछ भी कर अरे सकते उल्लू हैं। तो फिर मेरे को लगता है तो भयंकर उल्लू भी अब 3 किस्म के होते हैं ना, एक छोटा साइज होता है, एक हाँ एक ठीक है ब्लैक सा होता है, एक वाइट सा होता है, एक काला सा होता है, उसकी आंखें लाल होती है, वो सबसे पावरफुल है। अच्छा अच्छा हाँ। उल्लू के 3 पर देखे होंगे आपने भी, 3 हाँ, पर हाँ, 3, इतना एक नहीं, छोटा होता है, एक थोड़ा वाइट सा छोटा होता इतना है, सा। हाँ वो एक वाइट सा होता है, एक काला होता है ना काला भी, उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो, होती है। हाँ वो सबसे मतलब उच्च श्रेणी का है बोलने का। हाँ जी, तो मतलब इससे भी जैसे ये आ गया जी आपका कोकलासार में आते हैं ये वैसे। बाकी कोकलासार में तो भाई ऐसी विधि है कि इसमें साधना भी वैसी करनी पड़ती है कि 2-2 साल तक सूरज, 3-3 साल तक सूरज भी नहीं देखना पड़ता है। अच्छा बस बाहर ही नहीं निकलना है, रात को निकलना है बाहर, सूरज की एक भी किरण नहीं पड़नी चाहिए बॉडी के ऊपर। तो ऐसा है, उससे तो बंदा शेर बन सकता है उस साधना करने के बाद। अच्छा कोकलासार के साधना में, हाँ जी हाँ जी, कोकलासार के अंदर बहुत सारी साधना है कि बहुत सारी, अच्छा इसके अंदर बहुत सारी साधना है बोलने का मतलब, लेकिन टाइमिंग अब कोकलासार के अंदर आ गए पशु पक्षी तंत्र आ गया बोलने का मतलब, तो उस साधना के बाद बंदा रील में शेर बन जाएगा। अच्छा ऐसा भी ऐसे बैठेगा बंदा, ये भाई रियलिटी बात है मतलब, बताओ यार, बड़ी इंटरेस्टिंग ये है। मतलब बंदा यहाँ का नहीं है, इस बाहर का है, ये विदेश का ही है। हाँ। तो इससे भी मतलब मिला हूँ। तो ऐसा है कि जैसे हम बैठ गए, वो बोलेगा 3 साल तक उसने सूरज नहीं देखा, वो बोलेगा जी पानी रख लेगा, पानी मेरे चावल मेरे रख लेगा, अपना सामान रख लेगा, बोलेगा मेरे ऊपर डाल दे इसको। तो उसको अब डालने वाला भी तो मजबूत चाहिए ना भाई, वो दिखाएगा, डाल दिया, उसके बाद बन गया शेर। अब मान लो किसी से प्रतिशोध लेना है, किसी को मार देना है कि जो पशु ने आतंक मचा दिया है, भेड़ बकरी या कुछ भी, या बंदे का करना है काम, तो चला जाएगा करके आ जाएगा वो। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि उसको अगर रियलिटी पे शेर या चीता जो भी रूप धरा होगा उसने, तो उनकी दोनों की फाइट होगी, दोनों की फाइट होगी, दोनों मर जाएंगे उसमें। अच्छा न एक बचेगा, असली शेर या चीता हाँ तो जिंदा कोई भी नहीं बचेगा। और जैसे अगर उस सफल हो गया आने में, तो उसके बाद वो पानी मंत्र के रखा होता है, वो छिड़कना पड़ेगा उसको, तब जाके अपने रूप पे आएगा वो। अच्छा ये चीजें भी है ना। हाँ जी, आज की डेट पे भी है। लेकिन ऐसा कई बंदे बंदर बन गए, है? बंदर भी बन गए भाई। जैसे अब ये तो यूपी की बात है, ये अच्छा काफी बंदों को पता है नीचे। तो जैसे अब गृहस्थी बंदा था, चला गया अब तंत्र लाइन सीखने में, इंटरेस्ट हाँ आता है। हाँ जी, हाँ। चला गया। तो कोकलासार नीचे बंगाल में भी होती है कई जगह। बंगाल में है, बंगाल के आसाम में मयोंग जगह नाम सुना आपने? हाँ जी हाँ जी, तंत्र की राजधानी जिसको कहा जाता हाँ जी, है। हाँ जी। करेंगे उसके बारे में आगे बात, अपनी स्टोरी बताइए पहले। तो जी अब चला गया जी, 3-4 साल उधर रहा गुरु के पास, गुरु की सेवा। अब आ गया जी, अब इनकम तो होगी नहीं, अपना पेट भरा, घर में बीवी भाई। उसने बोला घर वाली आ गई, अब आ गए, चलो 3-4 साल के बाद आ गया। उस टाइम हाँ कि क्या सीख क्या है, तो मतलब इतने साल तक क्या टाइम पास किया कि यहाँ में तो चलो कुछ काम करता तो यहाँ पे कुछ हो जाता। उसने बोला चलो मैं बताता हूँ क्या सीख क्या आया। तो उसने जी रियलिटी बात है ये, तो उसने बोला चलो मैं आज बताता हूँ आपको, लेकिन डरना मत। अच्छा वो उसने जैसे वही विधि कर ली, पानी रख दिया उसने मंत्र के कि मेरे को ये छिड़क देना है और ये चावल मेरे को फेंक दे, तो फेंक तो दिए उसने, वो बन गया बंदर। हाँ। तो वो आए तो वो डरे, घर वाली डरे, उसने पानी फेंका नहीं उसके ऊपर डर के मारे। तो भाई भटकता रहा वो, मतलब कई महीनों तक, 5-6 महीने तक जंगलों पे भटकता रहा। ठीक है जी। अच्छा वो वापस आती वारी बंदर बना। आया था वो जैसे, लेकिन घर वाली डर गई। हाँ। डर गए मैं देख के। अब मतलब आम आदमी से मतलब मैजिक में नहीं होगा ना, वे अचानक ही एक आदमी का बंदर बन जाएगा तो बंदा तो डर ही जाएगा। हाँ। अब बेचारी ऊपर से लेडीज, तो भटकता रहा बंदर। फिर उसके गुरु के पास गए, तो गुरुजी ने उसका पता किया कि भाई यहाँ, तो यहाँ फिर उसको वहां गए, वहां उसका गुरु मेरे ने उसको वापस लाया, फिर आदमी के शरीर दिया। अच्छा तो बता रहा था कि मतलब मैं तो मतलब ऐसे ही भटकता था, मतलब जैसे आपको स्वयं बता रहा था बंदा वो? नहीं मेरे मतलब रिलेटिव में ऐसे। हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस तरह की भी साधना है, मतलब अभी भी है, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये
10-12 साल पुरानी होगी बात है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये रियलिटी बात है, मतलब जो भी है हाँ इस तरह को ये आ गया, मतलब पशु पक्षी तंत्र। अब देखो, शेर के दांत काम आते, सूर के आते, घोड़े के बाल काम आते, घोड़े की नाल पहनते बंदे। ये तो सत्य है, इसमें तो कोई ऐसा जैसे मोर के पंख खाते हैं जी, हाँ, बिल्कुल। मतलब फिर वो हो गया जैसे कौवे के आ गए, मतलब हर एक सांप के आते हैं, नेबले के आते हैं। अब किसी से अगर सांप और नेबले के ये जो बाल है, नेबले के और सांप की जो खाल छोड़ता है, इसको मिला लो हाँ। कहीं। अब 2 मित्र बैठे होंगे, उनको अलग करना होगा तो वो भी हो जाएगा। थोड़ा सा मंत्र फूक दो, रख दो वहां पे, सांप और नेबले की तरह लड़ेंगे। अच्छा तंत्र है ना ये। अब मोर और सांप का भी इस तरह से, मतलब विद्या बहुत लंबा टॉपिक है बोलने का, मतलब ये तो मतलब बहुत मतलब बोल सकते हैं कि 4 घंटे भी लग सकते बताते। हाँ। तो हर चीज का काम अब शेर के दांत, मतलब इतना तो सबको नॉलेज है। तो चलो जी, ऐसा है कि भी ये सारा, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ जनता को, ये सारा एक एज अ नॉलेज के लिए है। पक्षी तंत्र ये या जीव जंतु या जो भी आप भी सुनते आ रहे हैं, हम भी सुनते आ रहे हैं। तो इस वीडियो का मतलब ये नहीं है हमारा गलत संदेश फैलाना नहीं है कि आप लोग कल को पशु पक्षियों को मारने लग जाएं, है ना। तो क्योंकि वो भी पक्षी है, वो भी जीव है, उनमें भी जान है। तो ऐसा ये तो नॉलेज के लिए है, ये तो सिर्फ एक नॉलेज के लिए है। और हाँ, जो तंत्र में बहुत गहरे गए हुए हैं कुछ एक लोग, उनके काम की चीजें, हमारे और आपके काम की चीजें नहीं। तो इसलिए नॉलेज होना, रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आगे हम अब चलते हैं। हाँ, हिमाचल में बहुत बंदे अभी बुजुर्ग 80-80 साल के ये वाली विद्या से जानते, उनके बच्चे नहीं है अभी भी, इस तरह के बंदे भी है, या उन्होंने छोड़ दी बाद में, विद्या को छोड़ त्याग कर दिया। अच्छा, त्याग कर दिया, तब जाके फिर हुए बच्चे। ऐसे बंदे बहुत से। अच्छा अच्छा। आपके मंडी में मैं जानता हूँ ऐसे हमारी लाइन के बंदे। तो हमने भी थोड़ा बहुत चलो सीखा है, नॉलेज ले लिया है। रखो कुछ भी, ज्यादातर हमने उल्लू के तंत्र है ऐसे। हाँ, उल्लू तंत्र है ना, सबसे ज्यादातर हमने इस पे फोर्स किया। बाकी चीजों तो चलो छोटी चीजें सीख ही ली है। हाँ जी, हाँ जी। मुस्लिम तंत्र में ना बड़ी सारी एंटिटीज ऐसी है कि हमने सुनी हुई है। आपने देखो मुस्लिम तंत्र भी आपने सीखा हुआ है। आप अपना अनुभव बताएं, मुस्लिम तंत्र मुस्लिम से भयानक लगा। मुस्लिम तंत्र में मैंने हर साधना की, जिन की है, मतलब जिन बोल सकते हैं। यहाँ बोल रहे हैं ना वीर पहाड़िया, वहीं जिन रख लो, ठीक है। अच्छा। या कच्चा कलुआ भी किया मैंने, मतलब छोट जैसे 6-7 साल का जिन, जैसे उसको मतलब होते कुरान में पढ़ते 3 टाइम नवाजी बंदे होते हैं वो, जैसे मर जाते रोड एक्सीडेंट में 7-8-9 साल का बच्चा। जैसे हमारे यहाँ मालूम पूरा जो अपना तांत्रिक या ब्राह्मण है, कोई ज्ञान वाला है, वो मर जाए, वैसे उन्हीं का ही उसको मोक्ष नहीं मिलता ना जी। अगर एक्सीडेंटली मर गया वो, तो उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। उसकी उम्र अब 60 साल है या 100 साल थी जीना, तब तक तो बेचारा मतलब कहीं। अब अल्लाह का मतलब ये जो भगवान का बंदा है तो भगवान की सेवा करेगा ना वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ तांत्रिक ऐसे होते हैं कि उसका नाम का पता होता है, उसके आगे मतलब ऐसी विधियां निकालते हैं कि आगे दुहाई बेरे दे के या कुछ भी उसको अपने कंट्रोल में ले ले। तो मैंने तो मतलब इस तरह जिनकी भी की, मतलब उतने भयानक तो नहीं रही, लेकिन जैसे शुरू में तो रही भयानक। जैसे सोने नहीं देता था शुरू में, पूरी रात मेरे को आपके पास है? सोने नहीं देता था। क्यों, क्या करता था? ऐसा है कि जगाता था मेरे को कि उठ भाई, पूरी रात सोने नहीं, मतलब वो ऐसा था कि मतलब फर्स्ट टाइम पे मैं फर्स्ट साधना थी, क्योंकि मैं साबर, उससे पहले साबर मंत्र फर्स्ट साधना मैंने जिन की। तो मेरे को पता नहीं था कि नीचे सोना है, भूमि आसन करना है। मैं बैठ के ऊपर सो गया, गुरु ने भी नहीं बताया कि ऐसे मिस हो गया ना। हाँ, मिस दिमाग से या कुछ भी ऐसे। तो पूरी रात कंबल खींचता रहा, ऐसे पूरा खींचता रहा मेरे को कि उठ उठ भाई। दिन भर नीचे सो भैया। हाँ, मैं दिन भर मतलब ऐसे होता है, थके होते इंसान, तो फिर भी कहा मतलब नहीं सोया मैं। लेकिन उसके अगले दिन भाई डर गया मैं, मतलब फिर भागा गुरुजी के पास कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात हो गई, और वो तो बोल रहा है नीचे सो। तो ये बयान करा, मतलब मेरा डरा मैं भाई। दूसरे दिन मैं गुरुजी के पास गया पूछने के, गुरुजी ऐसे ऐसे हो रहा है और ऐसे ऐसे। उसके बाद मैंने नीचे सोना शुरू किया। उसके बाद कोई तंग नहीं किया। जो आया फिर जैसे ध्यान में आ जाता था, मतलब पूछता था इस तरह। बाकी सबसे खतरनाक साधना जैसे मेरे को लगे कब्रिस्तान की,
मुस्लिम कब्रिस्तान की सबसे मतलब डेंजरस। चुड़ैल भी की मैंने मुस्लिम, लेकिन उतना कब्रिस्तान पे। बताओ जरा वो अनुभव बताओ कब्रिस्तान वाला। कब्रिस्तान पे ऐसा है कि जैसे कब्रिस्तान, जैसे हिंदू में आ गया शमशान जगाना, तो मुस्लिम में कब्रिस्तान जगाते हैं। तो वहां पे जैसे इसके लिए पहले पीरो पारो की साधना करनी पड़ती है, तो तब कब्रिस्तान जगाया जाता है। जैसे मंत्र साप्तिक होता है ये सबसे बड़ा, अच्छा। कि वहां पे मीट मच्छी नहीं ले जाते, वहां पे मिठाई ले जाओ, सेंट ले जाओ, परफ्यूम ले जाओ, अगरबत्ती ले जाओ। अच्छा, ये अत्र वगैरह सारी चीजें एक तरह हाँ ले जाओ, रख दो, छिड़क दो उधर खुशबू, ताकि वातावरण हो जाए। कब्रिस्तान पे चले जाओ, जहाँ पैर है वहां पे बैठ जाओ, फिर मंत्र का उच्चारण करते रहो और सुरक्षा घेरा लगा लो। उसको भी सुरक्षा घेरा के अंदर रख लो अपने सामान को, ताकि तभी आएंगे ना वो, जब वो वहां की आत्मा मांगने नहीं आएगी। वो अगर सुरक्षा घेरा के अंदर रखेंगे, मांगने आएगी, कोई ना कोई तो आएगी। तो हम अब उसमें देखना है कि भाई कौन सी आत्मा चाहिए, अच्छी आत्मा चाहिए या बुरी आत्मा चाहिए, वो तांत्रिक पे डिपेंड करता है। अच्छी बुलानी है तो अच्छी बुला लो, बुरी बुलानी है तो बुरी बुला लो, तो फिर आएगी वो। जैसे बंदा बैठा है, कई बार ध्यान में दिखेगा ऐसे मंत्र जाप करते बार, ऐसे फिल्म जैसे फिल्म लगती है, पूरा दिखेगा इस तरह का कि आ गया सामने से बंदा मांग रहा है इस तरह से। तो डराते तो वो भी है, जैसे पत्थर गिरना, ऐसा वैसा, चीखे चलाने की आवाजें। अच्छा। तो फिर बाद में वही है कि उनसे भी मतलब हम बहुत से काम करवा सकते हैं। जैसे मुस्लिम का कोई भी काम करवाना होगा, जिन लगा होगा, जिनात होगा, मतलब सेटलमेंट कर सकते हैं उनसे। सेटलमेंट की हाँ जी, हाँ जी, कोई भी चीज। खबीज भी उसी में होता है। हाँ जी, हर एक चीजें कब्रिस्तान पे अब ज्यादातर आदमी का ही होता है। मतलब मेरे को तो भूत तो एक जैसे होते हैं, नाम अलग अलग है हिंदू और। हाँ जी, हाँ जी, है तो भूत जिन हमारा बड़ी शक्ति ब्रह्म राक्षस टाइप का। हाँ जी, हाँ जी, बस ऐसे ही है, बस सेम ही है। नाम अलग है। हाँ जी, हाँ जी। और अपना जो ये क्रिश्चियन भाई लोग हैं, इनमें फिर वो डेविल लोग हैं, यीशु, हाँ, क्रॉस वाले, हाँ। इनको फिर वो जैसे हमारे बड़ी यीशु जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, इसमें भी परियां ये चीज चुड़ैले दाने तो इनमें भी होती है। हाँ, इसमें परियां चलती है ज्यादातर, यीशु। तो मतलब कई मुस्लिम अब इसके भी जाता है, ये क्या बोलते, क्रिश्चियन के तंत्र के जानकार है मुस्लिम जो हमारे। अच्छा। गुरुजी मतलब मेरे भी कुछ एक ऐसे मेरे खास यार दोस्त है जो मुस्लिम में है, लेकिन हिंदू तंत्र के बारे में भी जानते, मुस्लिम के बारे में भी जानते। हाँ जी, हाँ जी। चलो, तंत्र बड़ा गहरा है। पुतले के बारे में, पुतले के बारे में, हाँ। पुतला देखो वुडू तंत्र है, मैंने इससे पहले भी बात की है, लेकिन आज मैं चाहता हूँ हिमाचल का जो पुतला तंत्र होता है, वुडू तंत्र होता है, जैसे देखा होगा आपने कि सुइयां चुभाई जाती है। एक वीडियो भी बड़ी वायरल हुई थी, एक कोई फुटबॉल या सॉकर कोई ऐसा मैच था जिसमें कि एक पुतला बनाया हुआ था और उसमें लेडी बार बार सुई चुभा रही थी और सामने जो प्लेयर था वो इंजर हो गया था, कुछ हो गया था, ऐसी इंजरी आ गई थी उसे। तो बताओ जरा, ये पुतले वाला तंत्र क्या आज भी है या फिर वैसे ही? पुतले वाला तंत्र है जी, बिल्कुल। या अब अगर मुस्लिम विधि से करनी है तो कब्रिस्तान चले जाओ, कब्रिस्तान को जगाओ जाके, या हिंदू विधि में करनी है तो शमशान को जगा लो। पुतला ले जाओ बना के, उधर बंदे का रूपरेखा बना लो, बाढ़ लगा दो उसके, या स्केच बना लो इस तरह का, पूरा पुतला बना लो, शमशान जगा लो, सब जागृत करो शमशान को। अब आज ये भूत प्रेत उधर इकट्ठे हो जाएंगे। अब आज ये फिर उसको अपने घेरे के बस उस टाइम लगा दो फिर किले। अगर बंदे को जो भी करना है मतलब जो भी करना होगा तो उस टाइम शमशान जगाओ तो जल्दी प्रभाव, इसलिए शमशान जगाया जाता है। और कब्रिस्तान इसी चीज के लिए है ये। अच्छा, ओके। नहीं तो क्या करना, सिंपल पुतले बना के तो क्या है? वैसे तो नहीं होगा, शमशान जगाना पड़ेगा, उसके बाद 101% रिजल्ट होगा। तो पुतले से, अब पुतले भी कई किस्म के बनते, कई बार धूल के पुतले बनेंगे, किसी की नेगेटिविटी हटानी होगी तो भी पुतला बनेगा। कई बार राख का बनेगा, कई बार जो माँ के होते वो बनेगा, कई बार सत्यनाजे का बनेगा, कई बार मिट्टी का बनेगा, कई बार मोम का बनेगा। मोम का पुतला भी, मोम का भी बनता है? देसी मोम होता है जो। अच्छा, देसी मोम का पुतला पिघलाओ, उसको पुतला बना लो, उस पे ऊपर जो रूपरेखा देनी है बस उसको पिघलाते रहो। जैसे अगर वशीकरण करना है या कुछ भी है तो उसको पिघलाओ। किसी को पिघलाना है, किसी का दिल कठोर है तो वो मोम की तरह पिघलेगा। अगर किसी को मारना है तो उस पे किले चुबा दो,
और किसी की नेगेटिविटी हटानी है तो पुतले के द्वारा भी हटाई जा सकती है। अच्छा। जब ऐसा होता है कि कई बार एक केस ऐसा हुआ था कि जो पहाड़िया वो आपस में फाइट हो गई, उनकी रियलिटी पे मामा पहाड़ी और एक सिंपल व्यक्ति की। सिंपल व्यक्ति की रियल में फाइट हो गई। अच्छा। फाइट भी भाई सुबह तक चली, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं, ये 15-20 साल 15 साल के आसपास है। तो रील में फाइट हो गई भाई, उधर के जो जितने जो झाड़ियां वगैरह ना टूट गई, सुबह तक फाइट हुई। वो बंदे भी मतलब दूसरे पुराने बुजुर्ग हाँ। पहलवान टाइप के कि मतलब पुराने, अब के कहाँ उतना जोर है, बिल्कुल सही। और डरते भी नहीं थे पहले। तो सुबह तक फाइट हो गई भाई उनकी। तो सुबह तो हो गया, वो तो चला गया पहाड़िया मामा, बंदा जिंदा रहा, लेकिन वो हो गया बेहोश। बंदा बेहोश हो गया। जैसे अब वो धारों में जाते हैं ना, जैसे ऊपर जैसे गद्दी हो गई या गुज्जर हो गए जैसे जंगलों पे, तो वहां होते हैं ज्यादातर मिलने के चांस पहाड़िया वगैरह के जंगलों पे। हाँ हाँ हाँ। एक बंसीरा भी मान के चलो या कुछ भी, बहुत रूप है ना वो बावन। तो भाई तब इन केसों में पुतले की सहायता ली जाती है कि अब अगर जैसे आ गया वो जिंदा है बंदा, उसको तो अब मतलब जो पड़ गया उसका प्रभाव, तो उसको होश नहीं है, बोलने की पता नहीं है, कुछ नहीं है पता, तो इस स्थिति पे तांत्रिक हाथ नहीं डालेगा। अगर इलाज करने की कोशिश करेगा तो हो सकता है उसी टाइम उसकी डेथ हो जाए, क्योंकि भयंकर केस हो जाता है ना, ये फाइट हुई है रियलिटी पे। अच्छा। तो नहीं डालेगा तांत्रिक हाथ, कोई नहीं डालता। तांत्रिक टाइम देता है भाई 7 दिन के बाद या 10 दिन में इतना हो जाएगा, बच जाएगा, तो इसके बाद मैं इसका काम करूंगा। तो इस केस पे अगर इस तरह का एक्सीडेंटली केस हो जाए तो पुतलों की सहायता ली जाती है। उसका जो DNA वगैरह है तो उसको जो पहाड़िया है या जो भी वीर है, तो उसको बोला जाता है कि भाई तू इस व्यक्ति को छोड़ और इसको ले जा, इस पुतले को ले। तो उस पुतले को पेड़ पे लटका देते हैं फिर, तो वो उस पे चला जाता है। उसको मतलब जैसे शक्ति यहाँ से यहाँ कर दी पुतले के, उससे मतलब बंदे को जान को जोर जबरदस्ती नहीं हुई ना वहां पे। तो इस तरह से होता है पुतले का, मतलब पुतले से हर विद्या की जा सकती है। पुतला तंत्र पे किसी को कीले लगा दो तो चुभती रहेगी पूरे बॉडी से ऊपर से लेके नीचे तक। और कुछ आप क्या कुछ बोनस अपनी तरफ से कुछ बताना चाहते हैं, किसी चीज के बारे में या कोई स्टोरी, या क्या अब आप फ्री? अब मेरा टॉपिक कंप्लीट है, अब आप खुद से कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए अंत में। कोई स्टोरी, कोई टॉपिक, या हमारे हिमाचल से ही रिलेटेड कोई अनुभव आपका? अनुभव तो जंगलों में होते हैं जी, पहाड़ों में ही। गए आप जंगलों में भी? हाँ जी हाँ जी, जब वहाँ ही होती है। जैसे अगर रात को जैसे सो गए या कुछ चले गए तो रात को जैसे पायलों की आवाजें सुनाई देगी। वहां पे एक्सीडेंटली मर गए होते या मर्डर हो गए होते तो पायलों की आवाजें सुनाई देगी। इस तरह से हुआ एक्सपीरियंस काफी। अच्छा। ऐसे लगेगा कि यहाँ से गई। तो इस तरह के अनुभव तो साधना के दौरान भी होते हैं। मतलब और गाड़ी में, जैसे मान लो गाड़ी में चलते चलते भी कई लोगों को दिखती है कई बार चुड़ैल या कुछ ऐसा, तो क्या करना चाहिए उस समय? चुपचाप गायब होना चाहिए? गाड़ी पे दिखती है तो बिल्कुल, वो तो एक छलाबा है ना, कुछ नहीं कर पाएगी, वो छलाबा है वो। अच्छा। वो छलाबा है। ऐसे तो बंदा भी दिखता है, आपको नहीं पता होगा। नहीं। एक बंदा जो बीमार होने वाला है, जो बिस्तर पे पड़ा होता है, आपने सुना नहीं है कभी ये वाली बात? बताओ जरा इसको। जो बंदा जैसे बीमार हो गया, बुजुर्ग है मतलब, तो वो अपने घर पे पड़ा हुआ होता है, तो उसकी आत्मा लोगों को दिखती है कि यार, बंदों को लग जाता है पता भाई ये तो बीमार है, ये चल नहीं सकता, आस पड़ोस वालों को या गांव वालों, तो उसको बंदे खुली आंखों से देखते हैं कि यार बंदा तो यहाँ से जा रहा है, ये वो भी छलाबा ही हो गया, मतलब भटकरे ही है। और बंदा घर पे होता है तो वो छलाबा होता है, बोलने का तो होता नहीं है रियलिटी पे वो। अच्छा, छलावा होता है वो, छलाबा, छाया बोल सकते हो, छाया। हाँ। अच्छा, अगर मरने वाला हो तब भी ऐसा दिख जाता है? कई बार मतलब हमने तो देखा हुआ है भाई इस तरह का भी।
या चीज बताओ, हाँ अच्छा बताओ। या तो फिर उनकी आत्मा को फिर कैप्चर करना पड़ता है, वापस डालना पड़ता है, मतलब बाहर घूम रही होती है ना आत्मा वो, उसका मतलब शरीर तो यहाँ लेकिन आत्मा बाहर घूम रही है, दिखती भी शाम के टाइम है, जैसे अंधेरे और दिन और रात के बीच में का दिखे थे। time हाँ होता है। हाँ, उस टाइम दिखे। अगर किसी ने टोक दिया कहाँ जा रहे, तो बंदा गया, वो गए हो फिर ना। वो गया, जो बीमार है वो गया फिर। ये भाई पुरानी बातें है बोलने का मतलब। साधना में की कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, बता बिल्कुल, सकते हैं आप क्या क्या होता है आप? साधना का अगर नियम फॉलो नहीं करोगे तो साइड इफेक्ट ही है, उल्टा ही होगा। अगर किसी भी साधना में, जैसे अब कई साधना में गर्म खाना नहीं खाना है, बाल नाखून नहीं काटने हैं, तो ये तो रूल फॉलो करने पड़ेंगे। शक्ति उसके बाद जो वचन हमसे लेगी वो रूल फॉलो करोगे तो ठीक है, नहीं किए तो फिर भाई शक्ति सहयोग देना बंद कर देती है, जीरो 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 में चले जाते हैं। अगर किसी शक्ति को सात्विक शक्ति है, बोलेगी मैं मतलब, तो मीट मच्छी दारू बिरे नहीं खाना पड़ेगा, उस साधक को सात्विक शक्ति है तो नहीं खाएगा वो। अगर खा लिया तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, धीरे 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 धीरे, वहीं फिर बाद में दूर जाके खड़ी हो जाएगी। ये होता है, नियम पूरे करने पड़ते हैं। हाँ जी हाँ जी, जो वचन दिए होते हैं वो पूरे। अगर साधना में ऐसा जो वचन का पक्का हो गया वो मतलब आगे बढ़ता रहेगा, जो वचन का कच्चा हुआ वो नीचे जाएगा, उससे भी बदतर हालत होगी उसकी। अच्छा, कई बार तो मानसिक स्थिति भी खराब हो सकती है बंदे की अगर वचन तोड़े तो। अच्छा, मेंटल कई तंत्र साधना में भी तो हुए हैं, हाँ दुनिया भर के लोग हुए हैं ना। उन्होंने रूल फॉलो नहीं किए हुए, यंग बंदे बिल्कुल। आपको अब तक कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ आज तक? नहीं, ये आज तक हमने शुरू से ईमानदारी और दिल से मतलब इंटरेस्टेड है, तो फिर कहाँ से हमने रूल फॉलो किए तो कोई साइड देखिए, अभी तक कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ ना। हाँ जी तो मुझे लगता है रवि भाई आज के लिए काफी है, हमारे एक घंटा प्लस हो गया हमारी पॉडकास्ट, हाँ जी हाँ जी। है ना। और अब मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को अच्छा इंटरेस्टिंग लगी होगी ये पॉडकास्ट। काफी डार्क चली गई हमारी हिमाचल प्रदेश की शक्तियों के बारे में बात, एंटिटीज के बारे में बात हुई, और आप लोग पसंद भी यही बातें करते हो तो फिर आपको पसंद भी आएगी ये पॉडकास्ट। और कुछ आपके सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोकला सार की पहली जानकारी ये है, मतलब कोकिला क्या कहते हैं? कोकला सार, ये फर्स्ट कोकिला सार जो विद्या है हमारी हिमाचल की, ये सही बात है, पहली बार ही किसी ने पॉडकास्ट में आ रही है। क्योंकि देखो मेरे हिसाब से तो कुछ लोग ये समझते हैं कि भाई नहीं हमारी गुप्त विद्याएं इनको नहीं रखना। अरे रखने से क्या होगा भाई, विद्या का जो प्रोसेस है वो तो कुछ अलग है। वो थोड़ी बता रहे हैं हम कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे सीखो, विद्या को सीखो। एटलीस्ट हमारे जो हिमाचल की जो विद्याएं हैं उस जमाने की, उनके बारे में बात तो हो रही है, उनके बारे में पता भी तो होना चाहिए हमारा हिमाचल में क्या क्या होता था, हमारे इतिहास में क्या क्या होता था। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो किताबों में नहीं लिखी गई है, वो मौखिक तौर पर ही शिष्य गुरु चेले की परंपरा से आगे चली गई है। तो कोशिश है कि आपको पसंद आई होगी वीडियो। अंत में कुछ कहना चाहते हैं आप और दर्शकों से? बस दर्शकों से यही एक जानकारी के लिए है, जैसे पक्षी बिरे उल्लू बिरे का, तो इस तरह का मतलब किसी सबको जीने का अधिकार है। बिल्कुल है, बिल्कुल। तो ये तो एक जानकारी के लिए है। हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि तंत्र एक तंत्र कोई माने या ना माने, लेकिन तंत्र एक बहुत बड़ा समंदर है। उस समंदर को समझना एक इंसान के एक जीवन में वो पॉसिबल ही नहीं है, उसको अनंत जन्म लग जाएंगे उस चीज को समझने के लिए। तो बस ये छोटा सा एक मैसेज आप सभी के लिए कि जीव जंतुओं को परेशान ना करें, और आधे अधूरा ज्ञान लेकर तो कुछ गलत करे ही ना करें, है ना। सबको जीने का हक है इंसानों को, हर चीज को। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, भगवान के करीब आइए, भगवान को याद रखिए। और हमारे हिमाचल में भी थोड़े आजकल बाढ़ वगैरह चली है, तो थोड़ा सा खुद भी सेफ रहिए। अगर कोई मिलते तो उनकी मदद ज़रूर कीजिए। और हमारे भाई का, रवि भाई का कॉन्टैक्ट नंबर भी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। कोई कुछ पूछना चाहता है या बात करना चाहता है तो वो कर सकते हैं। और आपकी इंस्टाग्राम आईडी वगैरह जो भी है वो हम डाल देंगे ना। ठीक है सस्ते, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए, है ना। हाँ जी हाँ जी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। खुश रहिए। इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जो नए आए हैं, जो हमारे हिमाचल वाले भाई, हमारे चैनल को कर दो लाइक शेयर, कुछ ना कुछ कर दो, है ना। लोगों तक पहुंचाओ, शेयर करो, स्टेटस ही लगा दो यार। का मैं देखूंगा कहीं तो शेयर ज़रूर करूँगा कि उन्होंने स्टेटस लगाया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक ऑन द नितिश राजपूत शो, ओनली ऑन द लिमिटलेस टॉक। जय माता दी, जय भोलेनाथ।
तो दोस्तों मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी जैसे माला, ब्रेसलेट या कोई सुरक्षा कवच जो ये दावा करेंगे कि वो आपको बुरी नजर से बचाएगा, जादू टोने से बचाएगा या तंत्र विद्या से बचाएगा। लेकिन किसी भी माला को, किसी भी ब्रेसलेट को या किसी भी रुद्राक्ष को अगर आप बिना अभिमंत्रित किए या बिना आपके नाम से एनर्जाइज करके अगर आप धारण करते हो तो मात्र एक फैशन तक ही वो सीमित है। आपने हमें भर भर के मैसेजेस किए और बहुत सारे लोगों ने हमें अपनी प्रॉब्लम्स बताई, क्योंकि हमने इतने सारे मंदिरों में पॉडकास्ट किए हैं, इतने सारे तांत्रिक व साधकों से मिले हैं, इसलिए इस अनुभव के आधार पर हमने आपकी सभी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन लाया है। वो है 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स जिन्हें अभिमंत्रित करेंगे हमारे साथ जुड़े हुए बहुत से साधक और आपके नाम से अभिमंत्रित करके आप तक पहुंचाएंगे, जो कि आपकी रक्षा करेंगे किसी भी तरीके के काले जादू से, तंत्र बाधा से, नजर दोष से, शारीरिक व मानसिक तनाव से मुक्त करेंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर हमारी त्रिशूल नाम की इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर प्रोडक्ट चूज करें और मैसेज में ओम नमः शिवाय लिख दें। तो ये कदम हमने आपके बहुत सारे मैसेजेस के आधार पर, बहुत सारे कॉल्स के आधार पर एक सेवा भाव के रूप में लिया है। तो देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ।